शुड वी स्टार्ट द क्लास? और कोई आ रहा है? और कोई ज्वाइन कर रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके साथ और दो बच्चे और हैं ना? यस सर। कहाँ रहते हैं वो? बात नहीं होती आप लोगों की उनसे? या मन नहीं करता उनका पढ़ने का? सर पता नहीं। एक सिद्धार्थ सिद्धार्थ नाम है, क्या नाम है लड़के का? दूसरा भी तो था एक शायद। क्या नाम है, आपको पता है? सर एक विष्णु प्रजाति, एक रश्मि भी थी। रश्मि आपकी क्लास में ही थी ना? यस सर। एक विष्णु प्रजा। हाँ, वो भी नहीं दिखाई देती, वो भी कहीं गायब है। एक लड़का और है, मुझे नाम याद नहीं है, लास्ट क्लास में था वो। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। यस सर। क्वेश्चन करके देखे थे घर पे, नहीं किए थे आप लोगों ने? अब बोलो नो सर। ये थे क्वेश्चंस। बोलो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चंस तो हो गए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ गए थे हम। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपका। इन दी फिगर, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, दैट्स मीन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। एंगल पी क्यू आर, दैट्स मीन पी क्यू आर ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है आपका कितना है, 110। ठीक है। एंड एंगल आर एस टी, दिस वन आर एस टी 130, ये गिवन है आपको। ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड करना है क्यू आर एस, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है। इसमें आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी। ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करो जो एस टी के पैरेलल हो। ठीक है, दैट्स मीन आप इसको इस तरीके से ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे से इसको एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको हिंट दे रखी है। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि अपने दिमाग लगा के बताओ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा? सूर्य या फिर यसी में से कोई भी, दोनों के दोनों बता सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। कि आपको ये, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हमें ये वाला एंगल निकल जाए? बताओ। इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, अच्छे से आप कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बताओ। इवन तो आप क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो।
क्या हुआ बच्चे? आप दोनों हो भी यहाँ पे नहीं है? पहले तो ये बताओ, पहले कैमरा ऑन करो आप 2 मिनट के लिए। दोनों बच्चों कैमरा ऑन करो अपने। सूर्या, आप यहीं हो क्या? अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? दोनों की स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक। आप चाहे बंद कर सकते हो कैमरा। ठीक है, क्योंकि आवाज आपकी है ना कट रही है। अब ये देखिए कि अब आपको क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो मुझे बताओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इस वाले वैल्यू को निकाल सकते हो, QRS। आपको ये वाला एंगल फाइंड, बताओ। ट्राई तो करो, कोशिश करो, गलत होगा तो बताऊंगा मैं। लेकिन अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करो। कि आपको हिंट भी दे दिया। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अपनी अब तक आपने जो पढ़ी हैं चीजें, उनके बेसिस पे आप बताओ कि आप ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। बताइए बच्चों। टाइम वेस्ट मत करो, कोशिश करो जल्दी से जल्दी बताने का। देखो, आपको ये दिख रहा है ST और R। कोई भी इसको लाइन मान लो, ठीक है, या फिर XY मान लो, उसका XY, ठीक है, मान लिया है। ठीक है, STRY, ये आपको इंटरनल, ये दिख रहा है आपको पूरा इंटरनली। तो ये आपको दिख रहे हैं इंटरनल एंगल है ये दोनों, दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो इंटरनल एंगल जो होते हैं वो कितने का एंगल बनाते हैं, कितने डिग्री के होते हैं? टोटल सम कितना होता है इंटरनल एंगल का? कोई बताएगा? क्या सर? ये इंटरनल एंगल जो है दिस वन और दिस वन, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? तो 180। वेरी गुड। कहना ये 130 है तो दिस मीन, दैट मीन ये कितना होगा? तो 240। कितना? 240। 40 या 50? ये टू 130 फोर्टी का है, ये 130 का है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? बताओ, इतनी तो कैलकुलेशन 60 तो का। होनी चाहिए। कितना? तो 60। 60? श्योर? यस सर। अभी भी ढंग से समझ लो कि 180 है, 180 में आपको 130 दे रखा है। ठीक है, तो कितना बचना चाहिए, बताओ। सर 20। नहीं सर, 180 में। हम्म, बताओ। सर 50। माइनस भी करना नहीं, माइनस ही तो करना है, बस 8 - 3 करना है। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? सर 60। आप, कितना होना चाहिए? 60। 60? 70। ठीक है, दोनों एंगल हो गए। अभी आपको पता है ये लीनियर पेयर बना रहा है, यस और नो? ठीक है, तो लीनियर पेयर बना रहा है तो उसके बाद लीनियर पेयर का वैल्यू कितनी होगी, 180 हो जाएगी। आपको दो एंगल दे ही रखे हैं, ये वाला और ये वाला, आपको मतलब दे क्या रखे हैं, ये वाला और ये वाला तो आपने निकाल ही लिया है। ठीक है, तो आपके बचा कुचा क्या है वो इनमें से माइनस कर देना। 70 + 50 कितना हुआ? कितना हो गया? 120। ठीक है, और 180 - 120 का कितना होगा? बताओ। 3।
40 होगा। सर 60। वेरी गुड। ध्यान दे रहे हो इसका मतलब। ठीक है। यस सर। आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, 60 आ रहा है। यस, यस और नो। यस सर। ठीक है। पता चली गया होगा क्या क्या किया है, दोबारा या फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताओ। अगर दोबारा कहोगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो कर दो। ठीक। एक्सप्लेन। ठीक है, समझो। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा था, ये तुम्हें दे ही रखा है ब्लू कलर में जो है वो है क्वेश्चन में गिवन। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि एक आप हिंट दिया था उन्होंने कि आप ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू द एस टी थ्रू द आर पॉइंट। एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ कर ली इन्होंने पी क्यू के बराबर। कौन सी? पी क्यू के बराबर। ठीक है, पी क्यू की एस टी दोनों बराबर एक ही बात है, पी क्यू क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल ही होगी। ठीक है। हम बस उसको मेन चीज था कि वो आर से टच होके जानी चाहिए, आर से टच होके जा रही है तो ये पैरेलल है। ठीक है। अब चीज समझो। द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल टू द 180। देखो सेम साइड, अगर ट्रांसवर्सल के इस साइड की बात करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन थी। ठीक है। तो सेम साइड की बात करें तो इसका सेम साइड मतलब ये इंटरनल साइड है तो ये इंटरनल साइड है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। सेम चीज ये वाली लाइन, ये वाली जो जा रही है ये ट्रांसवर्सल जा रही है यहाँ पे, तो इसका और ये वाला एंगल जो होगा वो इंटरनल एंगल दिस वन क्यू वाला, और ये वाला अंदर के जो एंगल होंगे इन दोनों का सम कितना होगा? 180 के बराबर होगा। सेम चीज एस और आर, एस और आर उनका भी सम कितना होना चाहिए? 180 के बराबर। ठीक है ना, दिस वन दिस एंगल की बात हो रही है, दिस वन ये दोनों, ये वाला और ये दोनों सिंगल सिंगल डॉट वाले अंदर वाले और डबल डॉट वाले ये वाले अंदर वाले इस वाली लाइन के लिए। ठीक है। तो पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स। ठीक है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब आपको पता है पी क्यू आर आपको दे रखा है 110। ठीक है। तो ये 110 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। इस वैल्यू वैल्यू को माइनस लेके जाओगे इधर, तो 110 को माइनस लेके चले गए। ठीक है। तो आपके पास कितना बचा? 180 माइनस 7। 10 के तो 70 आ गया। ठीक है। सेम चीज जो आपने अभी पहले बताई थी कि इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम मतलब वही है कि 110 और 70 का सम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है। तो हमारे पास अब ये वाली वैल्यू तो आ गई, ये इसकी वैल्यू है 70। ठीक है। जो यहाँ पे ये वाला आएगा सिंगल डॉट की वैल्यू, जो सिंगल डॉट है वो किसके बराबर है? 70 के बराबर। ठीक है। नीचे वाला। नेक्स्ट सिमिलरली सेम चीज 130, 130 और आपका ये क्या है? टी एस आर। ठीक है। टी एस आर या आर एस टी एक ही बात है, ऐसा भी बोल लो। प्लस एस आर वाई किसके बराबर है? 180 के बराबर है। आपको आर एस टी की वैल्यू दे रखी है 130, तो एस आर टी की वैल्यू कितना की, ये वाला चीज यहाँ पे गया माइनस हो गया, 180 माइनस 130 हो गया, एंड आपके पास आ गया 50। दैट मीन्स डबल डॉट की जो वैल्यू है आपकी कितनी है? 50 है। ठीक है। अब आपके पास पता है नाउ फॉर द लीनियर पेयर ऑन द लाइन एक्स वाई। सेम चीज आएगा, लीनियर पेयर का कंसेप्ट, जब भी लीनियर पेयर का कंसेप्ट आएगा आपको हमेशा याद रखना है द वैल्यू ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। ठीक है। तो इसको प्लस इसको ऐड कर दिया इन्होंने 1 2 3, क्योंकि कौन कौन से एंगल, एक तो ये सिंगल डॉट, एक डबल डॉट, और एक जिसको हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस। ठीक है। एक तो क्यू आर एस हो गया जो हमें निकालना है। ठीक है। ये हो गया सिंगल डॉट वाला, ये हो गया डबल डॉट वाला। ठीक है। तो सिंगल डॉट की वैल्यू कितनी थी? 70। डबल डॉट की वैल्यू थी 50। 70 प्लस 50 कितना हुआ बताओ? 110। ठीक है। 110 होगा पक्का? यसी, प्लस करना सीखो ढंग से बच्चे। 70 प्लस 50 कितना हुआ बताओ? 5 और 7 कितना हुआ? सीधे सीधे बताओ। 5 प्लस 7 कितना हुआ? 120। हाँ, अब भी सही बोला है ना। ठीक है, तो अच्छा। 120 हुआ, 120 इधर जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 120 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? सेम चीज है, अब आपको क्या करना है? 8 - 2 करना है। बेसिकली आपको बस 8 - 2 करना है, क्योंकि 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो 8 - 2 किया कितना हो गया? 6। तो 60 हो गया। 16 और आंसर। गॉट इट? यस आ सर। गया समझ में या नहीं आया अभी? आ गया। सूर्य समझ में नहीं आया बच्चे? अभी डाउट है तो पूछ लो या आ देख। गया। आगे बढ़े। यस। ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन आप अपने आप से करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, तीनों तीनों लाइन पैरेलल है। अब ये कहता है आपको कि आर क्यू डी, ठीक है, आर क्यू एंड डी, दिस वन, ठीक है, दिस वन इज गिवन 25 डिग्री, ठीक है, एंड सी क्यू पी, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। देन फाइंड द क्यू, अब वो क्या है, आपको ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल आपको तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, यस और नो, बताओ, ट्राई करके देखो कितना होना चाहिए। यस सर, हो जाएगा। है, सर हो जाएगा। कितना आया बताओ, आंसर कितना आ रहा है आपको, सर 1 मिनट। कितना बच्चे। सर 1 मिनट। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट यूज हो रहा है बार बार, कोई नया कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा। और इसकी क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कि बहुत इजी है, देख के ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। कितना है यशी। सर 120। सर 1 सेकेंड। सर 120। ओके, यशी आपका कितना आ रहा है। क्वेश्चन को देखो, डरो मत बिल्कुल भी, जितना कंसेप्ट पता है उन कंसेप्ट को यूज करो, गलती तो आ जाएगा, दोबारा ट्राई करने की कोशिश करो, दोबारा से हो जाएगा। सर 145। ओके, तो सूर्य आपका आया 120 एंड यशी का आया 145। अच्छा, सूर्य और यशी दोनों मुझे कोई बता सकते हैं कि 145 आपका और 120 कैसे कैसे आया, जल्दी जल्दी बताओ। पहले कौन बताएगा, सूर्य या यशी। सर मैं बताऊं। बताओ। सर एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस 25, ठीक, 155। ठीक। फिर सर एंगल पी क्यू सी प्लस एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू 180। हम्म। उसका फिर 60 प्लस एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू 180। सर आंसर इसका एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू 120। फिर सर एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ओके, ठीक। अच्छा यशी, आपने आप बताओ। यशी बच्चे बताओ।
आपने तो कर लिया है ना, बताओ। दोबारा सोल्व गलत हो गया था। सॉल्व गलत है। अब अभी जो आप 145 बता रहे थे, कैसे कैसे बता रहे थे? 120 आना चाहिए। नो सर, अभी एक सेकंड रुको। वेट कर रहे हैं, जल्दी करो लेकिन। ये एनसीईआरटी में दिया है ना आपके क्वेश्चन? फिर 95 आ रहा हूँ। अच्छा, पहले 145 आया था, अब आपका 95 आया है, ठीक है। सो ओके, देखते हैं किसका सही है, ठीक है। आपका आंसर है लगभग, आंसर आपका है 145, ठीक है। अब ये चीज तुमने पहले तो सही किया था, दोबारा तुमने गलत कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर कैसे कैसे है। क्वेश्चन दे रखा है आपका कि ये तो पता है आपका, ये तीनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। एंड पी क्यू, दिस वन पी क्यू इज पैरेलल टू द आर एस। आर एस, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है। ऊपर वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये वाली पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब आपको दे रखा है, ये आपको एक चीज ये दे रखी है, डी, आर क्यू डी 25 दे रखा है, एंड आपका दे रखा है सी क्यू पी दे रखा है, ठीक है। दिस इज 60। अब आपके पास ये तो पता ही है आपको, पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, ठीक है। अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल करती है, तो ईच एक्सटीरियर पेयर पेयर जो होते हैं, अल्टरनेट पेयर होते हैं उसके, वो इक्वल होंगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दैट थिंग, ठीक है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कर रही है, तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और आपका ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, दिस वन, ठीक है। और आपको क्या क्या दे रखा है, पी क्यू सी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, देखो ये वाला एंगल जो पी क्यू सी, और ये वाला एंगल आपका एस आर बी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी देखो इसके लिए ये भी एक्सटर्नल एंगल है। ये दोनों पैरेलल थे ना, तो मान लीजिए ये तीसरी लाइन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो दो लाइन में अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल पैरेलल जा रही है, तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये वाला होगा। सेम चीज इस वाली लाइन के लिए एक्सटर्नल एंगल ये वाला होगा। तो अगर ये 60 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो ये बी आर एस, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया आपका, 60 डिग्री होगा। गॉट इट? ठीक है, इतना समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक। तो आपको पता है पी क्यू सी आपका 60 था, तो इसलिए बी आर एस भी आपका 60 हो गया। ये पहले इक्वेशन बन गई, ठीक है। इफ ए ट्रांसफर, अब दूसरे थ्योरम क्या है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तो बात कर रहा है एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल ये हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं? थ्योरम याद है आपको? कि कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी दो पैरेलल लाइन को, तो उसके अंदर के आंतरिक कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, और एक एक होता है बाहरी कोण जो है एक्सटीरियर एंगल, वो भी बराबर होंगे। और इंटरनल एंगल है वो भी बराबर होंगे। इंटरनल एंगल का मतलब क्या हुआ, कि आपका अगर ये वाला एंगल है 25 है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 25 होगा। दैट्स मीन अगर ये 25 है, ये वाला इधर वाले इस साइड का, ये ऐसे वाला जो है, ठीक है, आर क्यू डी, इसका मतलब आपका ये वाला एंगल क्या होगा, क्यू आर ए, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो क्यू आर ए एन, सॉरी, डी क्यू आर एंड आपके पास क्यू आर ए, ठीक है। समझ में आ रहा है? दोनों के दोनों इक्वल होंगे, दोनों के दोनों कितने हो गए, 25 हो गए। तो ये आपके कितने हो गए, दो इक्वेशन बन गई, एक 60, आपको ये पता चल गया कि ये वाला 60 है, ये वाला 25 है, ठीक है। तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यस और नो?
ऐसे नहीं तो देखो यहाँ से, ये 120, सॉरी ये 25 है, ठीक है, ये 25 है, तो आपको पता है 180 माइनस 25 करोगे कितना बचेगा ये वाला एंगल? 155। यस और नो? सर। हाँ या नहीं बताओ। यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है, अगर ये 25 है, ये 25, ये दोनों सेम है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपको पता है कि 180 का एंगल बनाएगा। लीनियर पेयर में 180 माइनस 25 माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आपका बन जाएगा 155 का, ठीक है। ठीक है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूजिंग द लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम, लीनियर पेयर ऑफ एक्सिम में क्या होता है कि हम देखो, एंगल ए आर एस, कौन सा वाला एंगल है? ए ए आर आर। एस, दिस वन, दिस एंगल, ठीक है। एंड एंगल बी आर एस, एक तो ए आर एस था, एक है बी आर एस, ठीक है, ये वाला एंगल मान लो आप, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा बताओ? 180। वेरी गुड। तो आपको पता है ये वाला कितना था, ये वाला आपका 60 था, ठीक है, तो ये वाला कितना हुआ बताओ? 125। 20। हाँ, दिमाग चला जाता है तुम्हारा, 125 कैसे हो जाएगा बताना? 180 सॉरी माइनस सर। 60 करोगे तो 120 बोलो ना, ठीक है। हाँ, लीनियर पेयर का एग्जाम किया, ये किया, इतने याद करने का तुम्हारा कितना आ गया, 60 माइनस 60 किया, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, एंगल ए आर एस हमारा 120 आ गया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। नाउ, ठीक है, क्यू आर एस, अब कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपका क्यू आर एस, ठीक है, ये वाला क्यू आर एस, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये टोटल ये वाला जो है, ठीक है, इज इक्वल होगा किसके बराबर होगा, क्यू आर ए प्लस ए आर एस। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू आर ए, ये वाला एंगल ऐड करो प्लस ए आर एस। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमें पता है कि इसको ऐड कर दो और ये वाला ऐड कर दो। अब आपको पता है कि ये वाला कितना है, ये वाला अभी आप क्या आया था 120, ठीक है, और ये वाला कितना आया था 25, है ना, इंटीरियर एंगल अपोजिट हो गया, तो 120 प्लस 125 कितना हुआ बताओ? बताओ, ऐड ही सर करना टू है, बताओ। ट्वेंटी 50। टू 50। 120 प्लस 25, हाउ मच इट? अच्छा सर। वन। 145। सर 245। टू, बेटा टू कैसे हो जाएंगे, ये 25 है खाली, ये 25 था अच्छा। ना, ये 25 है, ये वाला भी तो 25 ही होगा, इधर वाला जो एंगल होगा, तो 25 है, ये भी 25 होगा, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हो गया, सॉरी इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये चीज देखो, और आपके पास ये वाला कितना है 120, 120 प्लस 125 कितना हुआ है, 145 भी तो होने होने हैं। तो ठीक है, ये 25 है आपका दे रखा है, और ये आपका कितना दे रखा है 120 दे रखा है, तो कितना हुआ 120 प्लस 125 कितना हो गया? 145। ये तो हमें कैलकुलेट करना था। हमें क्या चाहिए था, क्यू आर एस सी तो चाहिए था, हमें ये वाला एंगल चाहिए था, क्यू आर एस, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये चीज बोल रही है, मैंने पहले तो सही बोला था आंसर, फिर मैंने दोबारा गलत क्यों बोल दिया है? यस। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना सीखो। अगर आपने कैलकुलेट किया था, अच्छा कैलकुलेट किया भी था या वैसे ही बोल दिया था बस? नो सर, कैलकुलेट। तो फिर तो आपने फिर दोबारा अपना आंसर चेंज क्यों किया? इसलिए कहते सर। हैं कॉन्फिडेंट रहना सीखो, ठीक है। वैसे भी आपको दिख रहा था 25, मैंने कहा ना क्वेश्चन देख के सॉल्व हो रहा है, अब ये 25 दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली बात है ये पता होगा क्योंकि 25 है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। जब आप ये वाली वैल्यू निकाल लोगे 180 से, और जब ये वाला 180 से निकल गया, तो आप एक चीज ये देखो कि ऑल्टरनेट एंगल में अगर ये 60 है तो ये भी 60 दिख जाएगा, तो 180 में से 60 को माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा, तो बस आपको ये दोनों ऐड ही तो करने थे बस, केवल क्योंकि ये एंगल आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये क्वेश्चन हम देख के सॉल्व कर लेते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होना चाहिए बताओ। 180। वेरी गुड। इन द फिगर इफ एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, जल्दी बताओ। बताओ। अगर आपके पास एक्स 30 डिग्री दे रखा है तो वाई की वैल्यू क्या होगी। 150। वेरी गुड। 750। सूर्य कितना बताया आपने। 750। वेरी गुड। 150 + 30 कितना हो गया टोटल, 180 हो गया ना, 180 तो चाहिए हमें। यस सर। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, या फिर अल्टरनेटिव इंटरनेट एंगल आर इक्वल। बताओ क्या होगा। The corresponding angle are equal. वेरी गुड। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ कितना हो जाए, 63 डिग्री है, तो बाकी बताओ दूसरा डिग्री, दूसरा कितना होना चाहिए। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर एक 63 है तो दूसरा कितना होगा। कितना। जल्दी बताओ, ये तो इजी है। सर सी वाला 27। सूर्य। 27। वेरी गुड। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है। 90 90। डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, तो वो 90 - 63 करोगे तो वी गॉट, यू गॉट द 27, ठीक है। ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना है। ये तो असल स्टेटमेंट है, असाइनमेंट का है, ठीक है। देखना चाहो देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखा है, ये वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अदर एंगल, ठीक है। देन द एंगल इज राइट एंगल, बताओ क्या राइट एंगल होगा। यस सर। पॉसिबल है, यस और नो। ठीक है। दूसरा कहते थे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यस और नो। बताओ। बताओ सही है ये वाला स्टेटमेंट। सेकंड वाला देखिए, जब एक्सटीरियर एंगल किसी ट्राइंगल का, वो क्या होता है, वो सम होता है सामने वाले, मतलब अपोजिट का मतलब है सामने वाले दो एंगल के सम के बराबर। आर यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट। याद है नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन ही किया था आपने इसके ऊपर, ठीक है। ये ठीक स्टेटमेंट है बिल्कुल। अगर आप लोगों को याद हो तो देखो ये वाला क्वेश्चन, याद है ये वाला। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल के दोनों के सम के बराबर होता है, यस और नो। यस सर। भूल जाते हो लेकिन है। अच्छा, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी फोर क्वेश्चन, 1 to 4, ठीक है। अच्छा, आप आंसर दो इन क्वेश्चनों के फटाफट से। इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसीडी, सॉरी एबीसी आर इन द रेशियो 3:4:5, द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल कितना होना चाहिए का। कैलकुलेट करो, कर लोगे या नहीं। ये सेम क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। यस सर। कर लोगे। आगे बढ़े। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अगर चाहिए तो। ये क्वेश्चन दे देंगे आपको। The first का 45। फर्स्ट का कितना है। 45।
हाँ मे भी पॉसिबल यही होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आया था ना आपको। तो 45 आ रहा है। कैलकुलेट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, यही होना चाहिए, मैंने अभी लिखा नहीं है सर कैलकुलेट। 3x प्लस 4x प्लस 5x इजिकल टू 180, 12x इजिकल टू 180। सर 12 15 से कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 15 इजिकल टू 45। ओके ठीक है, हाँ वहाँ ये तो 180 के बराबर हो जाएगा आपका। आपने ये लिया होगा ना, 3x प्लस 4x प्लस 5x इज यस इक्वल टू सर। 180, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है हाँ, फिर आप कर लोगे। ओके, तो यही सही आना चाहिए। इफ द मेजरमेंट ऑफ ACE इज 105, ठीक है, हाउ मच इट ACE 1, तो बताना है आपको ABC क्या है। सेम समझ लीजिए, ये आपका एक ट्राइंगल है। सर 60। 105 का हाफ कर लोगे तो सीधे कितना हो जाएगा? 105 का हाफ कितना होगा? नहीं नहीं, ABC पूछा है ना। कितना बताया आपने? सर 60। 60 होना चाहिए। यस सर। देखो कैलकुलेट करके देखो जरा, 105 आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, 105 है। 4 मल्टीप्लाई 15। क्या चीज? 4 मल्टीप्लाई 15। 4 × 15। 15 क्यों करेंगे बच्चे? आपका ये बोल रहा है ना कि देखो ये एंटर है AB, ठीक है, ये C, एक एक लाइन आगे जा रही है, वो E है, ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इफ द मेजर ऑफ एंगल ACE 105 है, ठीक है, देन आपको पूछ रहा है कि एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बताओ। तो कौन सा पूछा था आपने? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है आपका ये वाला, ये वाला है सेकंड नंबर का जो है, दिस वन। तो 60 आ रहा है। 60 आ रहा है। यस सर। कैसे किया आपने? कैसे कितना आ रहा है आपका? देखो ये भी है, देखो एक थ्योरम ये कहती है ना कि जब आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपके अपोजिट एंगल के दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है, तो 105 का हाफ कितना हुआ? मोटा मोटा यही हुआ ना, 105 का हाफ कितना हुआ? आपका हाफ हो रहा है 52.5, 52.5 आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा कोई। आपने कैसे निकाला सूर्य, कैसे कैलकुलेट किया 60? बताओ। सर 1 मिनट। हम्म। सर 1 मिनट।
सर LACB प्लस LACE इज इक्वल टू 180। LACB प्लस 105 इज इक्वल टू 180। इसका LACB इज इक्वल टू 75। तो फिर LABC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 15। तो क्योंकि 4 मिडिल रेशियो था, उसका 15 60 माइनस 45 15। ओके, इसमें ये भी चीज़ है ना कि जो पहले वाले जो क्वेश्चन हैं सबके सब बेस्ड हैं आपके एक ही स्टेटमेंट के ऊपर। Ishita loved the यस triangular object. She want to decorate the wall of her room with some triangular hanging. When she searched it for it, she found a number of beautiful options for her rooms। हाँ तो ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, मैं ये कह सकता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वाला फिर मुझे लगता है ये वाले तीनों ऑप्शन, तीनों के जब चारों क्वेश्चन आपके उसी के बेस पे आंसर गिवन है। इसमें सेकंड का है सी, 75 ऑप्शन है। सी है या बी है? सी है, 60 था सॉरी। ठीक है। एंड थर्ड वाला का ऑप्शन क्या है? थर्ड का है आपका, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इफ ए बी पैरेलल टू ए देन द मेजर ऑफ सी ई डी, सी डी ई। अच्छा ये वाला एंगल सी डी में भी पॉसिबल है कि यहाँ पे एक लाइन जा रही है। 75 क्या था हमारा, आपका बचेगा वैल्यू 1 ठीक। अच्छा थर्ड वाले का ऑप्शन कितना आ रहा है आपका? सर 45। थर्ड का 45 है? कैसे? 105 डिवाइडेड बाई 180। मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, वही होना चाहिए। 75 क्या था? 45 आ रहा है आपका? यस सर। 75 के आसपास आना चाहिए था, 45 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका आंसर 3, सेकंड थर्ड का ऑप्शन है आपका आंसर ए, 60 दे रहा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज, कितना होना चाहिए? आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, राइट ट्राइंगल होना चाहिए, बताओ ये सर ऑप्शन। राइट एंगल। वेरी गुड, राइट एंगल ही होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 600 एंड डी सी 400, मेजर ऑफ द बी ए सी कितना होना चाहिए? ये 60 डिग्री होगा ये जीरो ना गलत है, 60 डिग्री होगा एक, और एक ये होगा 40 डिग्री, ठीक है। डिग्री है यहाँ पे याद रखना, और एक 60 डिग्री है एक 40 डिग्री है, तो बताओ बी ए सी कितना होगा? दो एंगल तो आपका गिवन ही है, बताओ तीसरा निकालना है। हाउ मच इट, जल्दी बताओ। सर 80। अब ठीक है, क्योंकि 60 होगा 40, क्या वो? कुछ नहीं सर। तो 60 आपका 40 कितना हो गया आपका? ठीक है, 110, ठीक है, हाँ 80 चाहिए था आपको, ठीक है, यही आएगा 180। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन बाकी बाकी बाद में करेंगे, या फिर अगर आप बोलो तो ये क्वेश्चन आप खुद करो तो बेटर रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, ठीक है। आप ये वाले क्वेश्चन ना जो है आपके, इनको इनको क्वेश्चन को कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक रहेगा। बाकी फिर आपका टेस्ट पेपर है, इसको भी बाद में करवाएंगे, अभी नहीं करवा रहे। ओके सर। या आपको दे दूं मैं पूरी पीडीएफ, आप देख लोगे? शेयर करूँ ये पीडीएफ, क्वेश्चन करेंगे आप? ठीक है, मैं आपको ना ग्रुप में ना पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, आप ना कोशिश करिएगा कि इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप एक बार चेक करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनको क्वेश्चन को, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी ये टेस्ट पेपर हम एक बार देख लेना, बाकी हम जब टेस्ट लेंगे तो उसके बाद तब डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है।
या खाली आपको ये वाले क्वेश्चन दूं मैं, ये जो रह गए हैं? सर खाली ये बताओ। वाले टेस्ट जो रह गए। चलो मैं इसका फिर आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। ओके। यस सर। ठीक है, क्लोज करते हैं क्लास को। यशी बोल रही है मेरे को बस सोने दो अब, है? नींद आ रही है बच्चे? नो, नो सर। ठीक है, चलो क्लोज करो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार।